हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, फ्रॉम सीजन 3 का एपिसोड 9 हमें सीजन फिनाले के और करीब ले आता है। मिस्टीरियस और सुपरनेचुरल सस्पेंस का मेलिस्ट्रॉम लेकर यहाँ कैरेक्टर्स पर्सनल कन्फ्रंटेशंस और इम्पेंडिंग थ्रेट्स के बीच फंस जाते हैं और नए रेवलेशंस हमें हैरान कर देते हैं। ये एपिसोड वही करता है जो इस शो की खास बात है, कुछ सवालों का जवाब देना और फिर और भी ज्यादा रिडल्स छोड़ देना। तो आइए ब्रेक डाउन करते हैं इस एपिसोड के मेजर स्टोरी लाइन्स, थ्योरीज और चिलिंग डेवलपमेंट्स को। Dad? What's wrong? Okay. बॉयड की हेल्थ एक वुंड जो सिर्फ फिजिकल नहीं। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत बॉयड और एलिस के साथ होती है जो टाउन और वुड्स में फातिमा की तलाश कर रहे हैं। पर यहाँ चीजें और डार्क हो जाती है जब बॉयड कोलैप्स कर जाता है पेन से कराते हुए। यहाँ उसके हाथ अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करते हैं और उसके पैर लगभग उसका साथ छोड़ देते हैं। इस मजबूरी में बॉयड एलिस को एक पर्सनल ट्रूथ रिवील करता है, उसे पार्किंसन डिजीज है। यहाँ ये रिविलेशन एक इमोशनल वेट लेकर आता है। बॉयड कन्फेस करता है कि उसने अपने डायग्नोसिस को छुपाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एलिस और बर्डन फील करे, स्पेशली एक ऐसी क्योटिक दुनिया में। वैसे बॉयड के फादर के साथ भी पार्किंसंस का कनेक्शन है जो इस ट्रॉमा को और पर्सनल बनाता है, लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं, बॉयड का दर्द मेंटल भी है। और वो यहाँ शेयर करता है कि कैसे मॉन्स्टर्स उसके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं और पास्ट फेलियर्स के विजन दिखाकर उसे हॉन्ट करते हैं। जैसे एक मॉन्स्टर नर्स के डिस्गाइज में शेरिफ ऑफिस के बाहर बॉयड का मजाक उड़ाता है और गन टू हेड गेस्चर करता है, जैसे उसे प्रोवोक कर रहा हो कि वो अपनी लाइफ खत्म कर ले। ये सिनिस्टर टॉन्ट काफी पर्सनल लगती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मॉन्स्टर्स के पास बॉयड के खिलाफ एक स्पेशल वेंडेटा है या फिर बॉयड के पास उनके खिलाफ कोई सीक्रेट की है। डोना का डिलेमा, कंपेशन वर्सेस सर्वाइवल। कॉलोनी हाउस में डोना एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट फेस करती है फातिमा को लेकर। जहां पहले वो टिली की मौत और मॉन्स्टर्स प्रेगनेंसी को टाउन के सामने लाना चाहती थी, अब वो सॉफ्टन हो गई है। यही एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है फातिमा के अच्छे दिन जब उसने कम्युनिटी के लिए काइंडनेस और यूनिटी का एग्जाम्पल सेट किया था। ये मेमोरीज डोना को एक सरप्राइजिंग डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है। वो टाउन को ये बताती है कि फातिमा को एब्डक्ट किया गया है, पर टिली की मौत और प्रेगनेंसी के डिटेल्स को छुपा लेती है। और फिर ये शिफ्ट डोना के कैरेक्टर में ग्रोथ दिखाता है, जहां वो सर्वाइवलिस्ट प्रैग्मेटिज्म के बजाय एम्पैथी चूज करती है। पर अगर सच सामने आता है तो कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। फातिमा का नाइटमेयर, ब्लड, चेन्स और एक हिडन ट्रैपडोर। और अब जबकि पूरा टाउन फातिमा को ढूंढने में लगा है, उसका ऑर्डियल और हॉरिफाइंग होता जा रहा है। यहाँ पता चलता है कि एल्जिन ने उसे एब्डक्ट किया है, जो किमोनो वुमेन घोस्ट के मैनिपुलेशन का शिकार है। जहाँ एल्जिन को लगता है कि फातिमा और उसका बच्चा फ्रॉमविल के कर्ज को तोड़ने की है। वहीं एक डिस्टर्बिंग रिचुअल में वो फातिमा को अपना खून पिलाता है, ये कहकर कि ये उसके और उसके डिमन चाइल्ड के लिए नरिशमेंट है। खून पीने के बाद फातिमा की प्रेगनेंसी अननेचुरली एक्सेलरेट होने लगती है और उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोस्टिक और टेरिफाइंग लगता है। यहाँ वो एक बार भाग जाने में सफल होती है, पर एल्जिन उसे फिर से पकड़कर एक सेलर में बंद कर देता है। पर फातिमा एक हिडन ट्रैपडोर डिस्कवर करती है जो डर्ट के नीचे छुपा है। जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है तो किमोनो लेडी उसे इंटरवीन करके रोकती है। पर यहाँ उसका इंटेंशन क्लियर नहीं है, क्या वो फातिमा को बचाना चाहती है या डिमन चाइल्ड की बर्थ प्रिवेंट कर रही है। ये एम्बिगिलिटी एपिसोड की टेंशन को और बढ़ा देती है। Why? Because they know he won't find her in time. सारा की विजन, वार्निंग या मैनिपुलेशन। सारा जो टाउन की रेलिक्टेंट साइकिक है, यहाँ उसका रोल और इंट्रिगिंग बन रहा है। उसके विजन्स और ज्यादा विविड और सिनिस्टर होते जा रहे हैं। इस बार उसके विजन फातिमा को लेकर है, जहाँ वॉइसेस उसे मॉकिंगली हिंट देती है कि फातिमा का फेट सील्ड है और कोई भी उस तक वक्त पर नहीं पहुंचेगा। पहले तो ये वॉइसेस सारा को वायलेंट एक्शंस करने पर मजबूर करती थी, पर अब वो डेंजर का सिग्नल भी लगती है। इनका असली नेचर अनक्लियर है, क्या वो टाउन को वार्न कर रहे हैं या सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं। सारा का स्ट्रगल उसके डार्क गिफ्ट के साथ एक सेंट्रल थ्रेड है जो सुपरनेचुरल फोर्सेस के बारे में क्लूज और मिस डायरेक्शंस दोनों प्रोवाइड करता है। You can't do that. विक्टर और बॉय इन व्हाइट, एक क्रिप्टिक एनकाउंटर। विक्टर अपनी गिल्ट के वेट के साथ फॉरेस्ट में बॉय इन व्हाइट से मिलता है। ये एनिग्मेटिक फिगर जो अब ओल्डर और ज्यादा सोम्बर लगता है, विक्टर को वार्न करता है कि वो फार अवे ट्री को हार्म ना करे। यहाँ बॉय का क्रिप्टिक मैसेज इम्प्लाई करता है कि फ्रॉमविल में कुछ प्रोफाउंड चेंज हो रहे हैं। वो हिंट देता है वेदर हार्वेस्ट और रियलिटी के फैब्रिक में शिफ्ट के बारे में, पर डिस्पाइट वार्निंग्स बॉय कॉन्सेंट्रेट गाइडेंस नहीं देता, लिविंग विक्टर एंड हमें और भी कंफ्यूज्ड। ये एनकाउंटर रीइंफोर्स करता है कि विक्टर की फ्रेगमेंटेड नॉलेज शायद टाउन के सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। I love you. I love you so much.
टेबिथा और मिरांडा एक पैरानॉर्मल कनेक्शन। एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स टेबिथा पर फोकस करते हैं, जो अपने स्ट्रेंज सेंसेशंस और विजन के साथ स्ट्रगल कर रही है। जब वो विक्टर के शोल्डर को टच करती है तो वो सडनली एक विविड मेमोरी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। मिरांडा की मौत का एग्जैक्ट मोमेंट। टेबिथा इस ट्रॉमा को ऐसे एक्सपीरियंस करती है जैसे वो खुद उस वक्त वहाँ हो। यहाँ ये साइकिक कनेक्शन काफी सवाल उठाते हैं। टेबिथा मिरांडा से लिंक्ड क्यों है? क्या वो मिरांडा की स्पिरिट को चैनल कर रही है, या ये बॉन्ड सुपरनेचुरल मिस्ट्रीज का एक और क्लू है? यहाँ टेबिथा के विजन सजेस्ट करते हैं कि वो फ्रॉमविल के सीक्रेट्स को अनरिवील करने में एक पिवटल रोल प्ले करेगी। Easier for you to cut and run instead of trying to put our family back together. अनआंसर्ड क्वेश्चंस और फिनाले की बिल्डिंग टेंशंस। एपिसोड के एंड तक कुछ बड़े सवाल अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, जैसे किमोनो लेडी का असली पर्पस क्या है? वो गुड फोर्स है या एविल? क्या फातिमा एस्केप कर पाएगी या उसका डीमन चाइल्ड बर्थ लेना डिस्टाइंड है? टेबिथा के विजन्स फ्रॉमविल के लार्जर स्टोरी से कैसे जुड़े हैं? वहीं बॉय इन व्हाइट की वार्निंग्स का क्या मतलब है और टाउन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों अब सिर्फ एक एपिसोड बचा है और स्टेक्स कभी इतने हाई नहीं रहे। बॉयड की डिटोरियोरेटिंग हेल्थ, फातिमा का टेरिफाइंग ऑर्डियल और टेबिथा के अनसेटलिंग कनेक्शन सब मिलकर एक ड्रामेटिक और शायद डेवेस्टेटिंग कंक्लूजन की तरफ हिंट करते हैं। फाइनल थॉट्स, एक अनफॉरगेटेबल जर्नी का क्लाइमेक्स। सीजन 3 का ये पेनल्टीमेट एपिसोड सस्पेंस, हॉरर और इमोशनल डेप्थ को परफेक्टली बैलेंस करता है, जहाँ कैरेक्टर्स की स्ट्रगल्स रॉ और अर्जेंट लगती है और फिर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और डार्क और इंट्रिकेट होते जा रहे हैं। यहाँ फिनाले के लिए एक थ्रिलिंग सेटअप होने के साथ हम सब उम्मीद करते हैं कि मिस्ट्रीज के कुछ जवाब मिलेंगे। पर दोस्तों फ्रॉम कभी चीजें नियरली रैप करने के लिए नहीं जाना जाता, और फिर जैसे हम इस जर्नी के क्लाइमेक्स का इंतजार करते हैं, एक चीज सर्टेन है, फ्रॉमविल के रेजिडेंट्स एक ऐसे एज पर खड़े हैं जहां सेल्वेशन और एनाहिलेशन दोनों इक्वल पॉसिबिलिटीज है, जहां फिनाले हमें एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देने वाला है। तो दोस्तों आपकी क्या थ्योरीज है? फिनाले में क्या होगा? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। तब तक के लिए क्यूरियस रहिए और ये याद रखें, फ्रॉमविल में कुछ भी वैसे नहीं होता जैसे लगता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।